हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आज हमारा डिस्कशन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, एक बात और बता दें कि कुछ ऐसे आप ये तो पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब की प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती है। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत कम कोवेलेंट बॉन्ड नेचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे सारी बातों को लेकर के देखा जाए तो कार्बन है जरूर, लेकिन दे आर नॉट कंसीडर्ड एज का ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका हम डिस्कशन करेंगे आपको अलग से इसी में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और कभी कभी ऑक्सीजन भी होता है। कुछ अन्य एलिमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब भी एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, अब तो लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर गया। वाइटर फोर्स थ्योरी बताती थी कि केवल इसको प्लांट एनिमल में ही शरीर में अंदर बन सकता है, प्लांट और एनिमल के शरीर में ही बन सकता है। वर्जीलियस ने बताया था। किस थ्योरी के अंतर्गत? अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय वर्जीलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये थ्योरी थी वर्जीलियस की, लेकिन बाद में वोलर ने अमोनियम साइनेट which was an inorganic compound, he heated that and it changed into urea। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसको वोलर ने, फ्रेडरिक वोलर ने इसको गर्म किया। अब यह अमोनियम साइनेट बदल गया किसमें? यूरिया में। यूरिया प्यारे बच्चों एनिमल में पाया जाता है, एनिमल के यूरिन में पाया जाता है, एनिमल के बॉडी में पाया जाता है यूरिया। तो इसका मतलब होता है कि अब फ्रेडरिक ने लैबोरेटरी में तो बना ही लिया। तो इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो जाता है, वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सब की बातों का हल्का सा डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बोर्ड के बच्चों को बहुत ही सतर्क रहना है इन सब बेसिक कंसेप्ट के लिए। चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या? पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में विधिवत खूब जान लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्यों है, क्योंकि शुरू के कंसेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे चैप्टर के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत आसान होता जाएगा। जब शुरू का कंसेप्ट छोड़ करके डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, मैं कहता हूँ। देखिए, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, the compounds of carbon are known as organic compounds. Apart from carbon, most of the organic compounds contain hydrogen and many organic compounds contain oxygen or other elements. तो कार्बन के अलावा बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन होता है, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कभी कभी ऑक्सीजन देखने को मिलता है जो कि हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। Most of the organic compounds are hydrocarbons containing only carbon and hydrogen। हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन केवल हो, केवल और केवल ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन हो एंड कार्बन, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन एंड अदर डेरिवेटिव। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हियर। देखिए, कुछ यहाँ एग्जांपल हैं। मेथेन CH4, एथेन C2H6, एथीन जिसको एथिलीन भी कहते हैं C2H4। एथिलीन का प्रयोग प्यारे बच्चों कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन, दिस एथीन जिसको हम एथिलीन भी कहते हैं, एथाइलिन। दिस एथाइलिन इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपेनिंग ऑफ द फ्रूट्स, फलों को पकाने में। एथाइन, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं C2H2। ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3, क्लोरोफार्म भी कहते हैं इसे, ट्राइक्लोरोमेथेन कहिए चाहे क्लोरोफार्म कहिए इसे। एथेनॉल C2H5OH, एथेनल
ये इथेनॉल है, ये इथेनल है, एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर CHO ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है, तो यहाँ पर CHO ग्रुप है। एथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, एसिटिक एसिड कहते हैं इसे। ये एसिड बेसिस साल्ट में हमने पढ़ाया है, एथेनोइक एसिड। तो प्यारे बच्चों CH3COOH है। यूरिया NH2CO NH2, यूरिया है, यूरिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। NH2CO NH2 लिखने के लिए कभी कभी आता है बच्चों को। कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखा जाए प्यारे बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं यानी कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ carbon compounds are non-conductor of electricity. This shows that carbon compounds are covalent in nature. They do not contain ions. तो ज़्यादातर देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। इससे ये हमको प्रूफ मिलता है कि उनका बॉन्ड कोवैलेंट नेचर है और उनमें आयन नहीं बनता। दे डू नॉट फॉर्म आयन, दे डू नॉट कंटेन आयन। Organic compounds occur in all living things like plants and animals. एक सभी जीवों में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है प्यारे बच्चों, सभी जीवों में। ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। और इसी पर एक थ्योरी दिया गया था जिसको बर्जीलियस ने दिया था। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जीलियस दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन द लिविंग बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसी बेस को, ये तो बात सही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल में और प्लांट में पाया जाता है, लेकिन वर्जिलियस ने जो कहा प्यारे बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल प्लांट और एनिमल के बॉडी के भीतर बनाया जा सकता है, इसको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। इनका ये कहना थोड़ा सा गलत हो गया। बाद में देखे ये फ्रेडरिक ओलर ने इसको कट ऑफ कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, उन्होंने लेबोरेटरी में बनाया। दिस वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड बाय फ्रेडरिक ओलर इन 1828। इस वाइटल फोर्स थ्योरी को, जिसको बर्जीलियस ने दिया था, इसको डिस्प्रूव्ड कर दिया गया। किसके द्वारा? फ्रेडरिक ओलर इन 1828 में। क्या, कैसे किया? व्हेन ही हीटेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट NH4CnO, ये अमोनियम साइनेट है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH4CnO अमोनियम साइनाइड। ये किस नेचर का है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी को हीट कर दिया, विच कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। अब ये इसी को गर्म करने मात्र से लेबोरेटरी में किसमें चेंज हो गया? ये यूरिया में, NH2CO NH2। और यूरिया क्या है प्यारे बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन द लेबोरेटरी यूरिया इज फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द लिविंग बींग्स। तो ये है, इसका मतलब होता है कि जो यूरिया बॉडी में बनती थी उसको इन्होंने लेबोरेटरी में बना दिया। जो यूरिया एनिमल के बॉडी में बनती है उस यूरिया को फ्रेडरिक ओलर ने 1828 में कहाँ बना दिया? लेबोरेटरी में। और लेबोरेटरी में बनाने का मतलब बाहर बन गया, जिसको बर्जीलियस ने कहा था कि बॉडी से बाहर लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बर्जीलियस का जो थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी था यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। दो द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स also are carbon compounds, but they are not considered to be organic compounds. This is because their properties are very different from those of the organic compound. मैंने पहले ही बताया था बहुत ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन तो है but they are not considered as organic compound. Why? Because their properties, their chemical properties are not similar to organic compounds. The study of the carbon compounds such as hydrocarbons and their derivative is called organic compounds, and the branch of chemistry is known as organic chemistry. केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही बन गया है प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, नया ब्रांच है
जो कि एक केमिस्ट्री का एक नया ब्रांच है जिसमें हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।